हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है आईएसएल के बारे में एंड पर्टिकुलरली आईएसएल में भी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आईएसएल मनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल में जो सारा डिस्कशन चल रहा है वो यही चल रहा है कि भाई आपका कैसे भी करके आईएसएल होना चाहिए, लीग होना चाहिए बेसिकली, जिसमें स्पोर्ट मिनिस्ट्री हो, एआईएफएफ हो, प्लेयर्स हो, क्लब्स हो, हर कोई ये बात कर रहा है। तो वाई एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आईएसएल मनी? तो मैं इसका थोड़ा सा आपको पहले कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। रिसेंटली आपको पता होगा स्पोर्ट मिनिस्ट्री, एआईएफएफ एंड आईएसएल क्लबों की एक मीटिंग हुई जहाँ पे एज पर दी ऑफिशियल मीडिया रिपोर्ट्स आईएसएल क्लबों ने यहाँ पे स्पोर्ट मिनिस्ट्री एंड एआईएफएफ को ये रिक्वेस्ट किया कि अगर आगे हमें यहाँ पे लीग को विथाउट कमर्शियल पार्टनर रन करना है एंड क्लब खुद यहाँ पे एक कंसोर्टियम बना के लीग रन करेंगे तो उसके लिए भाई क्लबों को अपना जो एक्सपांसिस है, अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करना पड़ेगा। एंड उसमें भी जो मेजर चंक है उनका क्लब का बजट का, उसका उन्होंने ही बोला है कि 60-70% यहाँ पे प्लेयरों की सैलरी के पीछे जाता है। तो हमें जो ये प्लेयरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उनको रीडू करना पड़ेगा, उनको री नेगोशिएट करना पड़ेगा, री इवेल्यूट करना पड़ेगा, या फिर जो सैलरी कट, वट एवर टर्म आप जो देना चाहते हैं, बेसिकली वो जो खर्चा है क्लब का वो कम करना पड़ेगा ताकि हम उस बजट को एलोकेट कर पाए टू रन दी लीग। मैंने बोला भाई ये अच्छी बात है, चलो भाई फाइनली क्लब भी रियलाइज़ कर गए कि हाँ भाई यहाँ पे हमने जो पिछले 10-11 साल में जो पूरे यहाँ पे आईएसएल के इकोसिस्टम को ओवर प्राइस इन्फ्लेटेड प्लेयरों की सैलरी से यहाँ पे बिगाड़ दिया था, उसको हम कोर्स करेक्ट करना चाहते हैं। एक नए फेज में जब आप जा रहे हो, एक नए स्ट्रक्चर के साथ आप लीग स्टार्ट करना चाहते हो, तो अच्छी बात है कि क्लबों ने भी अपनी गलतियां एक्सेप्ट की इन ऑफिशियल ने कि हाँ भाई यहाँ पे हम ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, इसको हम लोअर डाउन करेंगे तो हम यहाँ पे क्लब को भी वायबल बना पाएंगे, लीग को भी वायबल बना पाएंगे। मैंने बोला अच्छा इंटेंशन है। तो इसी अच्छे इंटेंशन को कंटिन्यू करते हुए मैंने एक कल ट्वीट डाला, ये था ट्वीट। अब इस ट्वीट के बाद कई सारे लोग ट्रिगर हो गए इससे। तो मैंने सोचा भाई ये यहाँ पे ऐसा या तो कोई मैंने बात नहीं किया है कि जिससे भी ट्रिगर होना बनता है, बट ये लोग ट्रिगर हो गए। तो फिर यहाँ पे जैसे हिंदी में कहावत है कि भाई बात निकली है तो दूर तक जाएगी। तो अब इन डिटेल ही बात कर लेती कि भाई क्यों ट्रिगर हो गए। तो ट्रिगर होने का जो रीज़न है वो ये है कि अभी तक अगर आप आईएसएल का ये जो पूरा क्राइसिस हुआ उसमें आप जब भी फेलियर की बात करते हैं तो लोग ब्लेम करते हैं एआईएफएफ को कि हाँ भाई ये एआईएफएफ की गलती है, एआईएफएफ में इनकम्पिटेंट लोग हैं, एआईएफएफ की लीडरशिप चेंज होनी चाहिए। एग्री। कोई बात करता है कि भाई यहाँ पे एफएसडीएल की कुछ गलतियों की वजह से हुआ, अगेन आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। तीसरा बात करते हैं कुछ लोग प्लेयर के बारे में कि हाँ भाई प्लेयरों की क्वालिटी ऐसी नहीं है, प्लेयरों की इन्फ्लेटेड सैलरी है, इसीलिए ये सारी दिक्कतें हुई। हो सकता है आपका ये भी यहाँ पे वन ऑफ द पॉसिबल रीज़न है। लेकिन जो एक फोर्थ स्टेक होल्डर है कि जिसके बारे में कभी भी बात नहीं हुआ इस पूरे डिस्कशन में, एंड क्योंकि मैंने ये बात कर दिया इसीलिए भाई ये जो लोग हैं वो ट्रिगर हो गए। वो एक कुछ ही सर्टेन परसेंट जो पीपल ही है, क्योंकि पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं सभी ऐसे लोग ऐसे नहीं बात करता। जैसे एआईएफएफ में या फिर आपके प्लेयर्स में भी सभी ऐसे नहीं है कि भाई जो करोड़ों में कमा रहे हैं, वो परसेंट जो पीपल इज़ वेरी लेस कि जिसकी वजह से आपका सिस्टम ऐसा हुआ है। तो सेम यहाँ पे भी मैं जब आईएसएल ऑफिशियल की बात करता हूँ, ऑफिशियल यानी कि आपके जो टॉप लेवल पीपल लाइक सीईओ, सीओओ, सीटीओ, आपके हेड ऑफ ऑपरेशन, हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ स्पॉन्सर, इस तरह के लोग, हायर लेवल में लोअर लेवल स्टाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह के यहाँ पे सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल ही है कि जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आईएसएल मनी हो रहा है। तो उनकी मैंने बात की, इसलिए लोग ट्रिगर हो गए। तो जैसे मैंने बोला कि भाई हम एआईएफएफ, एफएसडीएल प्लेयरों को ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने भी पिछले 10-11 साल में जिस तरह से भाई एक जो आईएसएल को अनवायबल बनाने में एक बड़ा रोल रहा है, इनका कैसे रहा है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि ये आईएसएल ओनर्स को भी पता होना चाहिए। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि ये जो मैंने ट्वीट किया था इसको जो क्लबों का लोअर लेवल स्टाफ है उन्होंने दबा के लाइक किया है, प्लेयर्स ने भी कुछ लाइक किया है, एंड कुछ आईएसएल क्लब ओनर ने भी इस ट्वीट को लाइक किया है। वो ऐसे तो नहीं किया होगा कि भाई यहाँ पे उनको भी पता नहीं है क्लब की रियलिटीज़। तो अब इन्होंने क्योंकि बोला है कि भाई चलो आपने बात निकाली है तो पेंडोरा बॉक्स ओपन कर दो, खुद ही इन ऑफिशियल ने बोला कि आप और डिटेल में हमें बताओ कि भाई क्या, क्यों, कैसे कट होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबको पता है कि यहाँ पे आईएसएल क्लब ऑफिशियल सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल, यहाँ पे जब हम इन्फ्लेटेड सैलरीज की बात करते हैं तो ये इन्फ्लेटेड सैलरीज किसने किया? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने किया? प्लेयरों ने तो आके नहीं बोला था कि भाई मेरा वैल्यू 2 करोड़ है, 3 करोड़ है।
प्लेयरों की ओर से नेगोशिएशन में एजेंट रहा होगा, क्लब की ओर से भी उनका ऑफिशियल रहा होगा यहाँ पे जब प्लेयरों को साइन किया होगा उन्होंने। तो वो डिड दिस इन्फ्लेटेड सैलरी? सिंपल क्वेश्चन। आप अभी बात कर रहे हो कि प्लेयरों की सैलरीज यहाँ पे रीडू करनी है, उनका कॉन्ट्रैक्ट रीडू करना है या फिर जो भी करना है। माई सिंपल क्वेश्चन इज कि ये जो इन्फ्लेटेड सैलरी की ये किसने की? एंड फैंस के दिमाग में घुसा दिया गया है कि इन्फ्लेटेड सैलरी करने से सिर्फ प्लेयरों को फायदा हुआ है। जी नहीं दोस्तों, ये पूरा नेक्सस है। इसमें आपको लगता है कि अगर किसी प्लेयर का सैलरी 2 करोड़ हुआ है तो वो सारा पैसा वो लेके चला गया है, उसके सारा पैसा उसको मिलता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एजेंट्स ऑब्वियसली उसका कमीशन वो मारेगा, उसी के साथ क्लब ऑफिशियल भी अपना कमीशन साइड डील के थ्रू लेता है। ये रियलिटी है। देयर आर पीपल हु डिड दिस एंड मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो काम अपना सही से कर रहे हैं उनका मैं बात नहीं कर रहा था, इस तरह के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। ओनर्स को भी पता होना चाहिए ना कि जो वो पैसा एक क्लब रन करने के लिए दे रहा है उन्हीं का बंदा भाई एजेंट के साथ साइड में बैक डील करके यहाँ पे पैसा खुद क्लब का यहाँ पे अपनी जेब में डाल रहा है। एंड ये हो रहा है, एवरीवन नोज दिस। आप बात करते हो एजेंट नेक्सस की, तो ये आपके जो क्लब ऑफिशियल ने इस तरह से यहाँ पे चीज़ों को ये ओवर प्राइस इन्फ्लेटेड किया ताकि वे अपनी जेब में ज़्यादा पैसे आते रहे। ये यहाँ पे आप कट डाउन करो, इसके बारे में आप एक्शन लो। अगर जेन्युइनली क्लब चाहते हैं कि भाई यहाँ पे क्लब ऑफिशियल चाहते हैं कि भाई अपना क्लब का एक्सपेंडिचर कम हो, आप करा लो भाई एक फोरेंसिक अपना ऑडिट क्लब का कि भाई कितने यहाँ पे जो कि क्लब ऑफिशियल से इनके रिलेटिव्स, इनके यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स है, इनके अकाउंट में पैसे गए हैं। अब क्रॉस वेरिफिकेशन करा लो, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि पैसे यहाँ पे किस तरह से पूरा नेक्सस के थ्रू यहाँ पे इधर उधर हुए हैं। ये रियलिटी है। हमने एक सिर्फ ये प्लेयर एजेंट ऑफिशियल नेक्सस की बात की, उसी तरीके से यहाँ पे स्पॉन्सरशिप रिगिंग हमने होते हुए देखा है, करते हैं लोग। फिर यहाँ पे आपका टिकटिंग हो गया, आपका यहाँ पे ओवरऑल यू कैन से कि यहाँ पे हायरिंग में आप देखिए बिल्कुल फ्रेंड्स फैमिली, बस उसी तरीके से हम एआईएफएफ में इनकम्पिटेंसी की बात करते हैं, इधर क्लब में भाई उससे ज़्यादा है इनकम्पिटेंसी। लेट मी टेल यू दिस, जितना एआईएफएफ में तो कम पैसों में इतनी इनकम्पिटेंसी है, इधर पैसे भी ज़्यादा है एंड उसके साथ इनकम्पिटेंसी है। आपको यहाँ पे क्लबों में पोजीशन पे हायर करते हैं अपने चाचा भतीजा फुआ दोस्त, उसके सब यहाँ पे रिलेटिव्स को। इसीलिए तो आपके क्लब भाई यहाँ पे पिछले 10 साल में आप मेरे को बताओ कि क्या वैल्यू क्रिएट कर पाए? नथिंग। क्या आपने ओनर को क्रिएट करके दिया? तो व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यू एएफएफ लीडरशिप, व्हाई वी नॉट टॉक अबाउट द आईएसएल क्लब ऑफिशियल्स न्यू लीडरशिप? ओनर्स को भाई नए यहाँ पे लाना चाहिए टॉप लेवल पीपल को कि जो यहाँ पे उनके क्लब को वायबल बना पाए। इन लोगों ने तो 10 साल काम करके देख लिया हमने कि नहीं कर पाए। देन आईएसएल ओनर नीड एंड न्यू पीपल कि भाई जो यहाँ पे उनको इसी बजट में या फिर इससे कम बजट में क्लब को वायबल करके दिखाए या फिर बेटर रन करके दिखाए कि जहाँ पे इस तरह के ये जो पैसे है ये साइड डील के थ्रू ना करे। ये होनी चाहिए बात, बिकॉज 10 साल में 11 साल में आईएसएल क्लबों ने यहाँ पे ना तो अपना खुद का भाई यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एज सच लेवल का डेवलप किया है, ना ही यहाँ पे आपने यू कैन से कि व्यूअरशिप आपकी बढ़ी है, ना ही आपकी यहाँ पे स्टेडियम की अटेंडेंस, टिकटिंग, स्पॉन्सरशिप, कोई यहाँ पे चीज़ आप उस लेवल से बढ़ा नहीं पाए हो कि जिससे भाई आपका यहाँ पे उस जॉब में बना रहना चाहिए। यही पॉइंट था। तो वाई यू ओनली टॉक अबाउट कि भाई प्लेयरों की सैलरी डाउन होनी चाहिए? वाई दिस पीपल नॉट इन दिस क्राइसिस सिचुएशन टेक अ पे कट? आप एक प्लेयर के साथ भी बेटर नेगोशिएशन कर पाओगे, आप प्लेयर के एजेंट को भी बोल पाओगे कि देखो भाई हमारे यहाँ पे हमारे जो क्लब के टॉप लेवल पीपल है उन्होंने यहाँ पे अपनी सैलरी कट डाउन की है, अब आपको भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में ये करना पड़ेगा, आपको भी ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर क्लब फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे सबको यहाँ पे वो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। जैसे आप प्लेयर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सेक्रीफाइस करे, व्हाई नॉट दिस क्लब ऑफिशियल? टॉप क्लब ऑफिशियल की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, लोअर ऑफिशियल की बात नहीं कर रहा हूँ। सेम में प्लेयरों में भी भाई यहाँ पे जो वो करोड़ कमाने वाले कुछ ही सर्टेन परसेंटेज जो प्लेयर्स है, बाकी जो हज़ारों में लाखों में कमाते हैं उनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। उनके बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोग क्यों भी यहाँ पे ये सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं है? एंड आप अपनी जॉब बचाने के लिए भाई यहाँ पे क्लब का, ओनर का, यहाँ पे लीग का, इंडियन फुटबॉल का, सबका यहाँ पे भाई आप यू कैन से कि बेड़ा गर्क हो, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज़ द होल स्टोरी दोस्तों। यहाँ पे इसके बारे में बात करना ज़रूरी था एंड बात करना नहीं चाहता था मैं, बट खुद इन लोगों ने भाई यहाँ पे बोला कि भाई आप बता ही दो,
तो ये है रियलिटी, एवरीवन नोज दिस। एंड इसको भाई यहाँ पे इस बात से वही लोग ट्रिगर हो गए कि जिन्होंने कुछ क्लब के साथ भी यहाँ पे डिसऑनेस्टली यहाँ पे अपनी पर्सनल बेनिफिट देखते हुए यहाँ पे क्लब की जो यहाँ पे यू कैन से कि प्रायोरिटी है वो यहाँ पे बिहाइंड द सीन डाल के उन्होंने जो काम किया होगा उन्हीं को ट्रिगर होगा। बाकी जिन्होंने काम सही तरीके से किया उनके लिए क्या दिक्कत है भाई, ये तो हर जगह पे सही है भाई। आप अगर ऑनेस्टली आपको जितना सैलरी मिल रहा है उस हिसाब से अगर आप काम कर रहे हो तो नथिंग टू वरी भाई, क्या दिक्कत है आपको, सिंपल सी बात ये है। आई नो ये लंबा हो गया बट दिस नीड टू बी स्पीक, यू कैन से कि दिस नीड टू बी स्पोकन एंड ये ज़रूरी था। आई होप कि अब चीज़ें क्लियर हो गई होगी जिनको होनी चाहिए थी। अब बात कर लेते हैं भाई आज होने वाली AIFF की AGM के बारे में, कि जहाँ पे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है कि कुछ हमें इस तरह का पॉजिटिव डिसीजन देखने को मिलेगा, बट क्योंकि अब ISL क्लबों ने एक ऑफिशियल लेटर लिख के AIFF को एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री को अपना जो प्रपोजल है वो दिया है न्यू लीग मॉडल का, कि जहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम एक कंसोर्टियम बना के यहाँ पे आगे लीग रन करने के लिए रेडी है एंड नेक्स्ट ईयर से आपको 26-27 सीजन से AIFF को 10 करोड़ रुपए हम यहाँ पे देंगे, ये भी उन्होंने प्रपोजल रखा है। बट क्वेश्चन इज अगेन सेम कि भाई आप यहाँ पे कंसोर्टियम बना के लीग रन करना चाहते हो, लेकिन AIFF को उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड AIFF ने एट द मोमेंट क्लियरली यहाँ पे जो भी मीटिंग हुई उसमें भी बोला है कि मैटर सब जुडिस है एंड उसके चलते हम अभी कुछ कर नहीं सकते। तो क्या AIFF ये जो ISL क्लबों ने प्रपोजल दिया है उसको इस AGM में रखेगा यहाँ पे एक्सको मेंबर के सामने, स्टेट ऑफिस के सामने, वो देखना होगा। एंड क्या उसको इस AGM में पास किया जाएगा, अगर पास होता है देन एंड देन ओनली आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में फिर इसको रख पाएंगे कि हाँ भाई चलो हमारी AGM ने भी पास कर दिया है और इस तरह का एक मॉडल के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अनदर क्वेश्चन इज कि भाई यहाँ पे जो ISL क्लबों ने प्रपोजल रखा है उसमें भाई प्रमोशन डेलीगेशन के बारे में उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। सो अगेन दैट इज अ वन यू कैन से कि पॉइंट कि जिसके बारे में आगे जाके फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, बिकॉज देयर आर पीपल हु विल ट्राई टू यू कैन से कि टॉक अबाउट दैट थिंग और पुट प्रेशर ऑन दी पीपल कि भाई ये होना ही चाहिए। एंड ऑब्वियसली भाई जब आप सिर्फ बात कर रहे हो अपने लीग के बारे में, जबकि अगर हम इंडियन फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से या फिर AIFF से पर्सपेक्टिव से देखें तो उनको भाई सोचना चाहिए कि ओवरऑल आपका भाई जो लीग का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होना चाहिए, जिसमें आपका I लीग, I लीग 2, I लीग 3 भी आता है। तो ये भी चैलेंजेस है। तो इन्होंने यहाँ पे बेसिकली अपना जो यहाँ पे जैसे स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने बोला कि भाई क्लब्स आप कुछ यहाँ पे सोल्यूशन लेके आओ, तो इन्होंने भाई अब बॉल अपने कोर्ट से AIFF के कोर्ट में डाल दिया। ये बेसिकली यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि म्यूजिक चेयर ही चल रहा है, स्पोर्ट मिनिस्ट्री टू AIFF टू क्लब्स टू सुप्रीम कोर्ट टू अगेन बैक टू दी AIFF, ये पूरा घूम रहा है और वही हुआ है। अब क्लब ने बोल दिया कि हमने तो प्रपोजल दे दिया है, बट वो प्रपोजल यहाँ पे एक्चुअली में रियलिटी में कितना यहाँ पे अभी एग्जीक्यूशनेबल है वो हम सबको पता है कि उसके क्या क्या चैलेंजेस है। तो अगेन थिंग्स आर गोना ड्रैग एंड इसी तरह से ये यहाँ पे आगे चलने वाला है। सो AIFF की AGM में इसके रिगार्डिंग क्या कोई डिस्कशन होता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। व्हाट डू यू थिंक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देन अब बात करते हैं भाई थोड़ा सा वुमेंस फुटबॉल के बारे में। तो वुमेंस फुटबॉल में भाई आज से IWL का किक ऑफ हो रहा है एंड इंडियन फुटबॉल का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप मैचेस देख पाएंगे। फाइनली भाई AIFF IWL स्टार्ट कर रहा है एंड 10-15 दिन का ये यहाँ पे फर्स्ट फेज है कि जिसमें आई थिंक यहाँ पे सभी क्लब्स 6-7 आई थिंक मैचेस खेलेंगे एंड अच्छी बात है कुछ मैचेस हमारे वुमेंस प्लेयर को मिल जाएंगे बिफोर गोइंग इनटू दी वुमेंस एशियन कप। सो दैट्स द गुड थिंग। अनदर थिंग इज कि आज साफ क्लब वुमेंस चैंपियनशिप का फाइनल है बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड नेपाली क्लब APF, जिन्होंने यहाँ पे ग्रुप स्टेज में दोनों के बीच में मैच ड्रॉ रहा था। तो इट इज़ गोना बी एक्साइटिंग मैच। APF होम टीम है एंड ईस्ट बंगाल इज ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर टीम इन दिस टूर्नामेंट, सो दे हैव टू विन दिस टूर्नामेंट विदाउट अ डाउट बिकॉज दे हैव ए रियली गुड फॉरनर्स और वो सब है यहाँ पे उनके पास, इक्वा पूत और वो सब। सो आई थिंक दे हैव टू यहाँ पे डिलीवर दिस परफॉर्मेंस इन दिस बिग फाइनल। लास्ट में भाई बात करते हैं कि जो सिवेरियो है उन्होंने भाई FC गोवा के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पार्ट एडवाइस कर लिया है एज पर दी टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट। यहाँ पे 1 जनवरी से वो साइप्रस के किसी क्लब को ज्वाइन करेंगे। 1 जनवरी से आपका विंटर ट्रांसफर विंडो स्टार्ट हो रहा है एंड आई थिंक अगर ISL की रिगार्डिंग सिचुएशन ऐसा ही रहा तो जनवरी में जो ट्रांसफर विंडो है उसमें कई इस तरह के जो फॉरेनर्स है वो यहाँ पे ऑब्वियसली क्लब को लीव कर जाएंगे। सो दैट इज दी जेवियर सिवेरियो एक शॉर्ट टर्म यू कैन से कि stay at FC Goa before leaving India. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe curiosity. जय हिंद, जय भारत।